आज जो अर्थ के आधार पर जो हम पढ़ रहे थे या फिर पढ़ना है वो देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा अपना, दूसरा हो जाएगा अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, ठीक है ना। कितने होंगे, 8। लिखना नहीं है, एक बार पहले समझते हुए चलो आप लोग 8 प्रकार होंगे, ठीक है ना। पहला हो जाएगा इसमें कौन सा, पहला हो जाएगा साथियों विधानार्थक वाक्य, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा अपना कौन सा, संदेहार्थक, या फिर कह सकते हो आप क्या, संभावनार्थक वाक्य, ठीक है ना। इसको संदेहार्थक भी कह सकते हो, संभावनार्थक भी कह सकते हो, ठीक है ना। तीसरा कौन सा हो जाएगा, संकेतार्थक वाक्य, ठीक है ना। नंबर 4 हो जाएगा अपना आज्ञार्थक वाक्य, ठीक है ना। नंबर 5 हो जाएगा अपना कौन सा, निषेधार्थक वाक्य, ठीक है ना। और छठा हो जाएगा इच्छार्थक वाक्य, ठीक है ना। सातवां हो जाएगा अपना प्रश्नार्थक वाक्य, और आठवां और लास्ट हो जाएगा अपना कौन सा, विस्मयार्थक वाक्य। ये साथियों वाक्य के कितने प्रकार हो जाएंगे, 8 प्रकार हो जाएंगे, ठीक है ना। और रचना के आधार पर कितने पढ़े थे, 3। पहली बात ये ध्यान रखना, 8 प्रकार कौन कौन से हैं, 3 प्रकार कौन कौन से हैं, सीधे के सीधे क्वेश्चन मिलेंगे यहां से आपको, जिसे कहते हैं हम तथ्य, ठीक है ना। रचना के आधार पर कितने प्रकार है, 3 है, ठीक है ना। संयुक्त, सरल, संयुक्त और मिश्र, 3 ही है। और ये कितने अपने 8 प्रकार है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना, किसके आधार पर क्वेश्चन पूछ रहा है, वो किसके आधार पर नहीं पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन बन चुका है इसलिए, ठीक है ना। अब देखो संख्या इनकी ज्यादा है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन है आसान आसान, है क्या है, आसान आसान। 8 में से हम क्या करेंगे, एक एक प्रकार को उठाएंगे और जिक्र करते हुए हम क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है ना। जिक्र करते हुए हम चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इस वाक्य में मेरे को सॉरी इस शब्द में बता दो क्या संधि है क्या, इस विधानार्थक शब्द के अंदर संधि है क्या, संधि वालों बता दो, इस शब्द में है क्या, अरे है क्या, कौन सी है, दीर्घ संधि है, सही है। संधि विच्छेद क्या होगा, विधान आर्थक नहीं अर्थ, ठीक है ना। विधान प्लस अर्थक, और अर्थक में क्या हो जाएगा, अक प्रत्यय हो जाएगा, अर्थ मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। वी प्लस दान प्लस अर्थ प्लस अक हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्यय उपरक संधि शब्द आज हो गई। विधानार्थक वाक्य, इसकी परिभाषा देखो क्या होगी, सिंपल सा वाक्य इसके अंदर चलेगा, जो साधारण सा वाक्य हम बनाते हैं समझने के लिए, वो वाक्य इसके अंदर चलेगा, ठीक है ना। परिभाषा क्या होगी, जिस वाक्य में क्या हो, जिस वाक्य में आपको कोई काम मिल रहा है या कार्य हो रहा है या क्रिया मिल रही है, कार्य कह दो, काम कह दो, से क्रिया कह दो, एक ही बात, क्रिया मिल रही है, काम हो रहा है या फिर क्या कार्य हो रहा है, वो किसके अंदर चला जाएगा, अपना विधानार्थक वाक्य में चला जाएगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जिस वाक्य में कार्य या फिर क्रिया का होना पाया जाए, ठीक है ना। जिस वाक्य में किसी, आप कह सकते हो कार्य, या कह सकते हो काम, या कह सकते हो क्रिया का होना पाया जाए, ठीक है ना, क्या बन जाएगी, विधानार्थक वाक्य कहलाएगा। क्या हो जाएगा, विधानार्थक वाक्य कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विधानार्थक वाक्य कहलाएगा। समझ गए ना। जैसे जैसे एग्जांपल से समझो क्या,
राम खाना खाता, ठीक है ना। राम खाना खाता है, ठीक है ना। अब साथियों इस वाक्य से कई क्वेश्चन बनते हैं। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें क्या जवाब देना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें क्या जवाब देना, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें क्या जवाब देना। अच्छा, इसके अंदर हमने परिभाषा बनाई, इसके अंदर जो भी कार्य मिलेगा वाक्य के अंदर, या फिर क्रिया होगी, या फिर जो भी वर्क होगा, या फिर कह सकते हो काम होगा, वो क्या हो सकता है अपना विधानार्थ। अब ये वाक्य, अब अपन लोगों ने ये वाक्य लिखा राम खाना खाता। इसमें देखो आपको क्रिया मिल रही है क्या, ठीक है ना। तो हमने कह दिया कि खाने की क्रिया हुई, ये रही क्रिया। क्रिया को बाहर निकाल देना है, आपको क्रिया पहचान ली तो आप कहोगे विधानार्थ। यानी इस वाक्य में क्या हो रहा है, इस वाक्य में साथियों खाना खाने का काम हो रहा या फिर कह सकते हो आप खाने का काम हो रहा है, ठीक है ना। यह जिसके अंदर होगा या फिर कोई काम इसके अंदर होगा वो क्या कहलाएगा अपना विधानार्थक वाक्य कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे दूसरा वाक्य ले लो, क्या, जैसे मैंने लिखा सचिन क्रिकेट खेलता, सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन क्रिकेट खेलता। एक वाक्य हो, अच्छा इसके अंदर कौन सी क्रिया हो रही है, खेलने का काम हो रहा है, यानी खेलने की क्रिया हो रही है, ठीक है ना। और जो क्रिया पाई जा रही है वही क्या कहलाएगा अपना विधानार्थ। अब देखो साथियों यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा और हमें क्या जवाब देना। अच्छा मेरे को ये बता दो, इसमें रचना के आधार पर ये कौन सा वाक्य है, रचना के आधार पर ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है ना। और अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है। अच्छा ये सरल वाक्य भी है और विधानार्थक वाक्य भी है। एक क्वेश्चन है, जवाब दो दो इसमें, ठीक है ना। जवाब या उत्तर दो दो है। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर पर या फिर ऑप्शन पर या फिर क्वेश्चन पर, हमसे क्या पूछ रहा है और हमें जवाब क्या देना। यदि ये पूछ रहा है कि राम खाना खाता है, इनमें से कौन सा, ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई, तो अपना जवाब रहेगा कौन सा, सरल वाक्य। यदि पूछ रहा है इनमें से कौन सा वाक्य है, ऑप्शन में दे दिया विधानार्थक, संकेतार्थक, संदेहार्थक, प्रश्नार्थक, तो अपना जवाब कौन सा हो जाएगा विधानार्थक, ठीक है ना। अच्छा काल कौन सा इसके अंदर, क्या आप पढ़ रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो आप, सीटी की। और आप क्या पढ़ रहे हो, जीके, हिंदी नहीं आती, क्यों नहीं लगाई आपने, सीटी में हिंदी है ना, तो फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हो। तो आप इंग्लिश की लगाते हो तो इंग्लिश की क्लास चल रही है ना, नहीं लगानी है, आज नहीं लगानी, क्यों, कोई तो कारण होगा, समझ में नहीं आ रही है, या बीच में आए हैं, या पढ़ने को कुछ दिया हुआ, याद करने के लिए दिया था। देखो आगे से एक बात सदैव विद्यार्थी ये बात ध्यान रखना, आज तो बैठो कोई बात, यदि आपको लग रहा है कि मेरे सब्जेक्ट में सॉरी या मेरे सिलेबस में या पाठ्यक्रम में ये सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको जरूरी नहीं है कि वो क्लास लगानी है। आप क्या करो, ये जैसे फ्री क्लास है, आप इसमें आओ, इसमें पढ़ सकते हो, ऊपर लाइब्रेरी पढ़ सकते हो, उस क्लास में बैठना जिस क्लास में आपका क्लास चल रही है, यानी आपका सिलेबस है, आप उसी में बैठो। जैसे आपको हिंदी पढ़नी है तो हिंदी क्लास में बैठो, इंग्लिश पढ़नी है इंग्लिश क्लास में बैठो, समझ रहे हो ना। और ऐसा नहीं कि हाँ आगे जीके का टेस्ट है और अभी हिंदी की क्लास चल रही है, जीके का पढ़ लेना, बोला जाना हो गया, एक समय में एक बार, ठीक है ना। आप भी हिंदी पढ़ते हो क्या ऑनलाइन, तो आप जीके कैसे पढ़ रहे हो, क्लास हिंदी की चल रही है, ध्यान रखो ना थोड़ा, ठीक। आ जाओ, चले क्या आगे। अरे जिस तरह आपके हाव भाव है ना सभी के, ठीक है ना, मेरे को लग रहा था ना दो दो गिलास या पिया दिया लस्सी और घेर दिया बेड के ऊपर, कूलर चला दे, 6 मिनट है, उठो कौन, ये 10 बजे तक, ऐसी कंडीशन है ना।
मेरे को लग रहा है जैसे आपके हाव भाव है। अरे बुढ़ा हो गया के? सर उम्र तो बूढ़े वाली नहीं है, पर जो कंडीशन है ना वो बुढ़ा ना बेहतर की है। कितने बजे क्लास लगती है आपकी? 9 बजे? अब 1:30 बजे। तो कुछ सारा दोस्त आपका भी नहीं है, कुछ कंडीशन हो जाती है, कुछ पॉजिटिव होगा। इसके बाद क्लास है क्या आपकी? यानी फ्री कितने बजे हो गया आप? टेस्ट भी है? यानी कम से कम 6 घंटे क्लास लगती है। तो फिर तो कंडीशन हो जाए, तो थोड़ा ध्यान दो आप। हाँ करवा रहे हैं ना, यही तो करा रहे हैं ना। ठीक है, कहीं तो लारे सुतिया पड़ी अब। बाकू बावे बापड़ा। पानी पी ले बैठो थोड़ी, थोड़ा लागे नहीं आलस वाला कुछ देखो। मुंडो धो ले करो, सारा खाड़ो तो बुच्ची ठोक के बाद देखो। ठीक है। हाँ तो आ जाओ इधर आ जाओ, आ जाओ। और खड़क ध्यान रखियो वो गंदे पानी को भी आई ना। बढ़िया आ गई बेटा, और कुकर और थोड़ा सा आगे उठा जो ला माने काबर डर जे लखा। आज जो मैंने इसमें पूछा था काल, इसमें काल बताओ कौन सा है? वर्तमान का कौन सा वर्तमान? मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ना। चलो, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार हैं? 8। जो सामने, ठीक है ना। एक प्रकार उठाया था। विधानार्थ किसे कहेंगे? जिस वाक्य में क्या मिले हमें? कार्य मिले या फिर क्रिया पाई जाए। ठीक है ना। नींद आ रही? सर दर्द कर रहा है तो टेबलेट ले लो ना आप। हम्म, जाओ मैडम से लो आप। ठीक है, यही कह रहे हैं ना आप, बोल रहे हो सर पढ़ाओ पढ़ो, कैसे पढ़ाऊं मैं? करवा रही है ना। लिखो आप, फिर आगे बढ़ेंगे, लिखो। लिखो लिखो लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी। के बस केरला के नेपाल है। लिखो लिखो, फिर आगे बढ़ो। लिख लिया? विनोद अश्विनी नहीं आया? अरे नहीं आया, बस मनी ध्यान है, क्यों नहीं आया आप बताओ। रोशनी क्या? अच्छा, लिख लिया क्या? अरे गलत मत लिख लेना, इन शब्दों को शुद्ध लिखना थोड़ा, ठीक है ना। बाकी तो विधान से दे सकते हो। लिख लिया क्या? अरे टाइम बहुत लगा रहे हो तुम।
इतना तो कुछ लिखवाया नहीं अपन लोगों ने। लिख लिया? अब तो लिख लिया होगा। बिट्टू आपने नहीं लिखा? आर एस लगे हुए ये क्या सर से पूछो। ये क्या RS? सर से पूछो। मेरे को आइडिया नहीं। हाँ हटा दें क्या? पीछे बिट्टू लिख लिया था? चलो चलो आप बातें बंद कर दो इधर। हाँ चलो अब देख लो, यदि प्यास लगी हो तो, ठीक है ना, सोना है नहीं है अभी, ठीक है ना, और नहीं ऐसे मुरझा जाना ऐसे एक क्यों रात रो है। हम्म यहाँ हो गया। अरे वो दूसरी को एक्टिव होने को। हम्म अगले ऊपर पढ़ने को नहीं। चलो दूसरा प्रकार, संकेतार्थक, या साथियों कह सकते हो आप क्या, संभावनार्थक, ठीक है ना। इन नामों का ध्यान रखना खास करके आप लोग, कैसे कि कहानी आपको आठों के आठों की पता है, ठीक है, और उसने नाम चेंज कर दिया, संकेत के जगह दे दी अपने संभावना। सॉरी सॉरी, संदेह, संदेह, ओके ओके, माफी चाहिए। संदेहा, ये लो माफी चाहिए। संदेहार्थ, ठीक है ना, संकेत आगे वाला, ठीक है ना। इसका होगा ये भी ध्यान रखना, संदेहार्थक को हम संभावनार्थक कहेंगे, न कि संकेतार्थक को संभावनार्थक, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। संदेहार्थक को हम क्या कह सकते हैं, संभावनार्थक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर कहानी क्या होगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर कहानी क्या होगी। अच्छा, आपको ये कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं संदेह के बारे में, ठीक है ना। काल के बारे में जिक्र करो, जहां पर हमने कौन सा काल पढ़ा था, कौन सा काल पढ़ा था हमने, क्या जिसको हमें क्या हो, अरे संदिग्ध भूतकाल नहीं पढ़ा, संदिग्ध वर्तमान नहीं पढ़ा क्या, उसके अंदर हमने पढ़ा था संदिग्ध, संदेह, संशय, या फिर, ठीक है ना, इसके बारे में बोल। संदेह यानी जिस वाक्य में हमें संदेह हो या फिर क्या हो हमें संभावना, ठीक है ना, कौन सा कहलाएगा, संदेह अर्थक या फिर संभावना, ठीक है ना। जिस वाक्य में संदेह या शक या संभावना का बोध या फिर पता चले, एक ही बात, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे हम, संदेहार्थक भी कह सकते हैं और संभावनार्थक भी कह सकते हैं। कंप्लीट। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे शायद कल छुट्टी हो, ठीक है ना, शायद, ठीक है ना, हो सकता है कल बरसात आ जाए या फिर आए, ठीक है ना। यहाँ पर हो क्या, और ये संदेह है यानी संभावना है, कन्फर्म नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना।
संभावना है, जैसे शायद से पता चल रहा है या फिर हो सकता से पता चल रहा है, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन यहाँ पर आ जाए। यानी कहने का मतलब जहां पर कहानी किसकी हो, 50-50 की कहानी हो, वहां पर क्या होगा, अपना संदेहार्थक कह सकते हो या फिर संभावनार्थक कह सकते हो। छोटी छोटी बात ध्यान में रखनी है और कहानी को अपन लोगों को समझते हुए चलना, ठीक है ना। आगे वाला देखो, तीसरा प्रकार। तीसरा कौन सा था, संकेतार्थक। संकेतार्थक वाक्य के बारे में कहानी को समझो आप, क्या कि कहां पर संकेतार्थक होगा, ठीक है ना। इसके बारे में भी कहानी हम पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा क्या है, नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया, नाम चेंज किया है। कैसे, जहां पर हमें किसका बोध हो, संकेत का बोध हो या फिर किसका बोध हो, शर्त का बोध, ठीक है ना। किसका बोध होगा, शर्त का बोध होगा या फिर संकेत का बोध होगा, वहां पर कौन सा होगा, अपना संकेतार्थक वाक्य होगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, कहां पर हमने शर्त का बोध किया था, शर्त वाली कंडीशन पढ़ी थी, बताओ कौन से टॉपिक में पढ़ी थी, टॉपिक का नाम काल में पढ़ा, ठीक है। कौन सा काल, कौन सा काल, पीटेट वाला काल बता दो सर, कौन काल, तीनों में से कोई एक बता दो, ये काल था। हेतु हेतु मत भूतकाल, ठीक है ना, हेतु हेतु मत भूतकाल में, यानी शर्त लगेगी वहां पर, ठीक है ना। दो शर्त होगी, दूसरी शर्त पहली शर्त पर निर्भर होगी, ये अपन लोगों ने कहानी समझी, ठीक है ना। संकेतार्थ देखो क्या हो, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध, शर्त का बोध, अब देखो शर्त कैसे लगे, शर्त कैसे लगे, जैसे जैसे समझो क्या कि यदि तुम आओगे तो मैं भी आ जाऊंगा, ठीक है ना। ये शर्त वाली कंडीशन, यदि तुम आओगे तो मैं भी आ जाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें शर्त कौन सी है, या फिर कह सकते हो इसमें दो बातें, दो बातें रहेगी। ये जो दूसरी बात है ये पहली बात पर निर्भर रहेगी, ये दूसरी कहानी घटित होनी है तो ये पहली कहानी पर क्या रहेगी, डिपेंड रहेगी, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर दो कहानी, क्या पहली कहानी ये है कि एक तो हम क्या कह रहे हैं, आ रहे हैं, कौन, यदि तुम आओगे तो मैं भी आ जाऊंगा, यानी एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, ठीक है ना। शर्त ये है कि इसको पहले होना पड़ेगा, यानी इस कंडीशन को पहले होना पड़ेगा, इस क्रिया को पहले होना पड़ेगा, इस काम को पहले होना पड़ेगा, फिर ये वाला होगा, ठीक है ना, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, ठीक है ना, फिर ये वाला होगा। इसमें दो शर्तें, यानी ये वाली जो शर्त है ना, ये वाली शर्त, ये इस पर डिपेंड है, ये हम कहानी पहले पढ़ चुके हैं, कहा, हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है ना। एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल, यदि हम मेहनत करते तो सफल हो जाते, ठीक है ना। सेम कंडीशन है ये, सेम यही कंडीशन, ठीक है ना। यदि हमें सफल होना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, यदि कोई यहाँ पर व्यक्ति आ रहा है तो उससे पहले इस व्यक्ति को आना पड़ेगा, समझ गए, ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, मेरा क्वेश्चन आपसे है, इन वाक्य में कौन सा काल है वो बता दो, काल बताना, काल वर्तमान भूत भविष्य, इसमें भविष्य, इसमें भूतकाल है, बिल्कुल। तो इसमें भूतकाल है तो इसमें तो हम पढ़ते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल, और इसमें तो ये वाली कंडीशन नहीं पड़ी, हाँ तीन कंडीशन जरूर पड़ी थी, सामान्य कंडीशन पड़ी थी, ठीक है ना, संभावना पड़ी थी और सातत्य पड़ी थी भविष्य के अंदर, ऐसी कंडीशन नहीं, इसमें कंडीशन में सेम
सेम कंडीशन है, अंतर क्या, सिर्फ काल का है। शर्त यहां पर भी है, शर्त यहां पर भी है, ठीक है। ये दूसरी कहानी पहली कहानी पर डिपेंड, इसमें भी है और इसमें भी है। हाँ, बस अंतर इतना है, इसमें भविष्य है, इसमें कौन सा है। इसमें तो आपने बता दिया हेतु हेतु मत भूत होगा, तो इसमें कौन सा होगा साथियों, ये ध्यान रखना क्या, कि भविष्य का, यदि आप स्पेशल हिंदी की क्लास में आते हैं तो पूरी डिटेल से हम जिक्र करते हैं, ठीक। अब आपके नॉर्मल हिंदी है तो हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं, यदि ये थोड़ी सी कहानी आएगी तो हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। यदि भविष्य के हम प्रकार पढ़ते हैं तो 3 प्रकार पढ़ते हैं, और ध्यान रखना ये आपको कुछ पुस्तकों में अलग भी मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जो कहने वाली बात है, कुछ विद्वान सत्य क्या मानते हैं कि भविष्य काल का एक अन्य प्रकार और मानते हैं, कुछ विद्वान सत्य अन्य प्रकार, और वो अन्य प्रकार कौन सा है अपना, यही है हेतु हेतु मद भविष्य, ठीक है ना। कैसे, सिंपल एक एग्जांपल से समझो, इसमें शर्त का बोध होगा, यदि शर्त लगेगी ना तो या तो भूत में लगेगी या फिर भविष्य में लगेगी, वर्तमान में कोई शर्त नहीं लगेगी। जैसे हम लगाते हैं ना, कहते हैं जैसे ये वाला वाक्य कि ये भी शर्त है, यदि हम पढ़ते तो पास हो जाते, ठीक। या फिर हम शर्त लगाते हैं, मानकर चलो कल किसी टीम का मैच है, आईपीएल चल रहा है, या फिर मानकर चलो वर्ल्ड कप आने वाला है T20, हम शर्त लगाते हैं, एक बोल रहा है कि ये टीम जीतेगी, एक बोल रहा है कि बाहर जीतेगी, अब लगाओ शर्त। अच्छा, कौन से काल में शर्त लगा रहे हो, भविष्य में ना, तो शर्त भविष्य में लगेगी, ठीक है ना। और या फिर किस में चलेगी शर्त, एक बीती हुई शर्त किस में चलेगी, भूत में। भूत का हमने जिक्र कर लिया। वर्तमान के कुछ विद्वान साथी अन्य प्रकार और मानते हैं, तो इसमें हो जाएगा हेतु हेतु मद भविष्य काल, और इसमें हो जाएगा हेतु हेतु मद भूत काल, ठीक है ना। ये कहानी रहेगी अपनी, इसको लेकर संकेतात्मक वाक्य को लेकर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें इसमें ध्यान रखना एक बात, थोड़ी सी कहानी क्या है, संदेह और संकेत में थोड़ा बहुत ही अंतर है, शब्द एक जैसे ही। तो ये बात ध्यान रखना कि संभावनार्थक संदेहार्थक को कहते हैं या फिर संकेतार्थक को कहते हैं, ऐसे ध्यान में रख लेना। क्या संदेह होगा वहां पर भी 50-50 होती है कि यार इसने काम किया या फिर नहीं किया, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाला मैटर है। जहां पर हमें संदेह संदेह को ऐसे समझ लेना, संदेह होता है या फिर शक होता है, वहां पर हमें 50-50 की कंडीशन होती है, और संभावना में ऐसी कंडीशन, संभावना में भी 50-50 की कंडीशन होती है, इसलिए इसको एक प्रकार में रखा है, दोनों की एक कंडीशन रखी गई, ठीक है ना। संकेतार्थ में इसमें क्या होगा, 50-50 नहीं होगा, इसमें शर्त का बोध, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन न हो जाए, ठीक है ना। होना किसका है, अरे ऐसे कैसे कर, अच्छा काट दो फिर, किसके, नहीं अन्य प्रकार को नहीं लेकर, आपको क्वेश्चन दे देगा, मानकर चलो ये क्वेश्चन दे दिया उसने, ये वाला, अब पूछ लेगा इसमें प्रकार बताओ, इसमें कौन सा प्रकार है, ठीक है ना। तो 3 तो हमने लिखवाए थे, ठीक है ना, एक तो सामान्य लिखवाया था, ठीक है, एक सातत्य लिखवाया था, और एक लिखवाया था संभाव्य, ये तीनों भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। और ऑप्शन दे दे लास्ट वाला कौन सा, हेतु हेतु मध्य भविष्य, तो हमें कौन सा टिक करना है, ये टिक करना है। ये कुछ इसको लेकर कुछ विद्वानों का मानना है कि ये प्रकार नहीं होता, और कुछ कहते हैं कि होता है, बस संशय यही है, कुछ कहते हैं नहीं होता, कुछ कहते हैं होता है, ठीक है, बस कंडीशन यही है। यदि एग्जाम में आए तो आप इसको मान लेना, नहीं है तो मत मानना, ठीक है ना। यानी कुछ कंडीशन क्या हो जाती है, विवादित विषय हो जाता है, विवादित कंडीशन हो जाती है, वहां पर हमें थोड़ा क्या होता है कि मतलब से मतलब रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यही कंडीशन है भाई, इसको लेकर इसको आपको क्या करना है, हेतु हेतु मत भविष्य को करना है, ठीक है ना। वीडियो चल रहा है क्या, क्या कह रहे हो, हाँ लिख लो आप, लिखो आप, ये बंद कर दो, चलो फिर रहने दो, लिख लो एक बार नोट।
लिख लिया। चल आगे बढ़ते हैं, एक प्रकार को और जिक्र करें, एक प्रकार का, एक प्रकार को और जिक्र कर लेते हैं। एक का क्यों, फिर दो का जिक्र कर लेते हैं। थके तो नहीं हो, और तो नहीं हो रहे सर, ऊपर ला मना करना, बाकी दिल तो ही निकल रहा है, तो सो जाओ वापिस आ गए। सही है ना। ये देखो, अब किन्हीं बुला लियो, बोलना था ना यस सर, ये आगे बढ़े, रहने दे, एक प्रकार का और जिक्र कर। अरे इससे बिल्कुल आप नर्वस हो जाते हो ना, ये युवा हो आप, जैसे एनर्जी होनी चाहिए आप में। अभी यदि आपकी ये कंडीशन है तो बुढ़ापा में क्या करोगा, एनर्जी रखो तो। आ जाओ इधर, एक प्रकार का और जिक्र करेंगे लास्ट, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे। लास्ट प्रकार का और जिक्र, एक प्रकार का और जिक्र करेंगे तो अंतिम है, ठीक है ना। नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4 कौन सा रहेगा, आज्ञा, यानी आज्ञार्थक वाक्य, यानी आज्ञार्थक वाक्य। वाक्य, ठीक है ना। किसका बोध होगा, शब्द से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर किसका बोध होगा, आज्ञा का बोध होगा, ठीक है ना। आज्ञा की बोध करवाने वाले वाक्य क्या कहलाएंगे अपने, आज्ञा, बोध करवाने वाले वाक्य, ठीक है ना। आज्ञा का बोध करवाने वाले वाक्य क्या कहलाएंगे अपने, आज्ञार्थक वाक्य। सिंपल सा और आसान सा है, ठीक है ना, सिंपल सा और आसान सा है, ठीक है ना। आप इसमें यदि एक शब्द और जोड़ना चाह रहे हो तो और भी जोड़ सकते हो, क्या, वो होगा अपना आदेश, ठीक है ना, आदेश, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें हमें कुछ काम करने के लिए कहा जाएगा, या फिर कह सकते हो आप जूनियर हो, आपके साथ कोई सीनियर बैठा है, सीनियर आपको कुछ कह रहा है कि ये काम करो, ठीक है ना। जैसे माता जी अपने पिताजी है ना, घर पे काम कहते हैं ना कि फलानी काम कर, ठीक, तो वो क्या एक आज्ञार्थक ही है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा क्या कि आप बाहर जाए, ठीक है ना, आज्ञा तो दे रही है इसमें, अरे आज्ञा तो ही दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे सचिन कुर्सी लेकर आओ, ठीक है ना। जैसे, जैसे अजय एक गिलास पानी लाओ, ठीक है ना। और मैंने लिख दिया क्या, अजय एक पानी का गिलास लाओ, 4 वाक्य, सभी में आज्ञा दे रहा है। एक में जो बोल रहा है कि बाहर जाओ, एक में बोल रहा है कि कुर्सी लेकर आओ, एक में बोल रहा है पानी लेकर आओ, इसमें भी बोल रहा है पानी लेकर आओ, ठीक है ना। दो जगह हमसे पानी मंगवा रहा। अब देखना आपको क्या कि इन दोनों में शुद्ध कौन सा और अशुद्ध कौन सा है, इसलिए मैंने ये वाक्य लिखा था। वाक्य शुद्धि को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा साथियों, ये बात ध्यान रखना, शुद्ध कौन सा और अशुद्ध कौन सा है। पहला
एक गिलास पानी का लाओ, एक अजय एक पानी का गिलास लाओ, दोनों से ही लागत। अच्छा, पहले के पक्ष में कौन कौन है? दूसरे के पक्ष में ऐसे विद्यार्थी जो किसी के पक्ष में नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा बहादुरी को काम करिए भाई। हम्म आपके हिसाब से दोनों गलत, कोई बात नहीं, आपका यही मत है तो भी ठीक है भाई, ठीक है। यानी अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग मत है। कई बोल रहे हैं सर पहले सही है, कई बोल रहे हैं दूसरा सही है, कई बोल रहे हैं कुछ बोल रहे हैं सर दोनों ही गलत। देखो, इसमें मैं कह दूं एक सही है एक गलत है, ये तो सही है और ये गलत, ठीक है ना। एक गिलास पानी का। अच्छा, ये गलत क्यों है? देखो, ये एक शब्द है और ये भी एक शब्द है। इधर डेटा सेम, गिलास को इधर कर दिया, पानी को इधर कर दिया, पानी के साथ का भी इधर आ गया, लाओ भी सेम, बस इनको आगे पीछे कर दिया और गलत सही बना दिया। देखो ये गलत, ये बात ध्यान रखना, ये एक शब्द है ना, ये गिलास के लिए आ रहा है, यहाँ पर एक शब्द पानी के लिए आ रहा है। अच्छा, पानी एक तो होता है क्या? नहीं होता, गिलास होता है। एक गिलास पानी लाओ, ठीक है ना, दो गिलास पानी लाओ, दो पानी का गिलास नहीं, दो गिलास पानी। तो एक शब्द, ये एक आ रहा है ना, ये गिलास के लिए आ रहा है, और यहाँ पर एक शब्द दे दिया, एक दे दिया पानी के लिए, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया और ये क्या हो गया, सही। ठीक है ना। ये कहानी, ये कहानी रहेगी अपनी किस, ये क्या, वाक्य का मतलब, जो हम वाक्य को क्रम सेट करते हैं ना, ठीक है ना, वाक्य का क्रमबद्ध को लेकर ये वाक्य क्या है अपना, ऐश, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वाक्य, ये पानी यहाँ पर आना था और ये यहाँ पर आना। ऐसे समझो कि मैं इसको ए कह दूं, इसको ए कह दिया, दो कह दिया, तीन कह दिया, चार कह दिया, पांच कह दिया, छह कह दिया, ठीक है ना। अब देखो पानी का नंबर कौन सा है, दो, एक, ये पांच, और ये गिलास तीन, और ये छह। अब देखो, पहले एक, दो, फिर कौन सा आएगा, तीन, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा, पांच, फिर कौन सा आएगा, छह। यानी वाक्य को क्रम को लेकर क्रम संबंधित इसमें ऐसे, ठीक है ना, क्रम संबंधित, ठीक है ना, ऐसे, ये, ठीक है। चलो लिखो भाई।